नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है किताबें। किताबों में भी आपकी कई तरह की किताबें होती हैं। एक होती है एकेडमिक और एक होती है कंपटीशन की। तो मैं आज बात करूंगा कंपटीशन की किताबें आप कौन कौन सी पढ़ें जिससे आपका प्री निकल जाए और मेन निकल जाए। तो ये जो किताबें होती हैं, देखिए, ये अपने लेवल जैसे जैसे आपकी नौकरी का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे किताबों का लेवल भी बढ़ता जाता है। अब आप यूपीएससी ले लीजिए, यूपी पीसीएस ले लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, यूपी एसआई, बैंकिंग, रेलवे, मध्य प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस या राजस्थान पीसीएस और अदर जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनके भी जो स्टेट के एग्ज़ाम हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, है ना। पीईटी मतलब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। तो हम लोग सीधे चलते हैं किताबों पर। तो किताबों से पहले मैं आपको एक कहावत कहना चाहूँगा कि बिना किताबों के नौकरी नहीं मिलती, बिना किताबों के नौकरी नहीं मिलती और दूल्हा दुल्हन के बिना शादी नहीं होती। ठीक है। तो जब आपको भैया नौकरी मिल जाएगी तभी आपकी दुल्हन अच्छी होगी। ठीक है, तभी आपको दुल्हन मिल जाएगी। वैसे बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिसमें लोग पहले भी शादी कर लेते हैं, लेकिन नौकरी करने के बाद जो रुतबा है ना, वो है किसी में नहीं भाई साहब। अच्छा, एक हमारे यहाँ कहावत है। कहावत यह है कि चुकरिया बारूद ना वो अंग्रेजन संग लड़ाई। तो यहाँ पे चुकरिया क्या है? यहाँ पे चुकरिया है कैंडिडेट, और बारूद क्या है? बारूद है किताबें। अंग्रेजन मतलब जो आप सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं वो यहाँ पे अंग्रेजन बोला गया है, और लड़ाई मतलब कंपटीशन। ठीक है, तो समझ गए ना। चुकरिया बारूद ना अंग्रेजन संग लड़ाई। तो सबसे पहले भैया बारूद इकट्ठी कर लो। तो ये रही बारूदें आपकी। ठीक है, तो बारूदें मतलब आपकी क्या क्या हैं? आपको इतिहास पढ़ना है, आपको भूगोल पढ़ना है। ठीक है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आपको संविधान पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक एक डिस्कस करते हैं। भारतीय इतिहास, इसमें होता है तुम्हारा प्राचीन इतिहास और मध्य भारत इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन और मध्य भारत, मध्यकालीन में आप सुरेश चंद्रा ले लीजिए और इसमें एस सुरेश बाबू ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसको आप ले लीजिए, स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें लगभग 365 पेज होते हैं, ये ले लीजिए। ठीक है, उसके अलावा आप ले लीजिए महेश कुमार वर्णवाल। ये भूगोल की बहुत अच्छी बुक है, ये लगभग सभी लोग इसको रिकमेंड करता है, इसको तो ले ही लीजिए आप। ठीक है, आगे बात करते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था की, ये रमेश सिंह ले लीजिए। भारतीय संविधान की, ये आप ले लीजिए एम लक्ष्मीकांत की। सामान्य विज्ञान की लुसेंट ले लीजिए, और सामान्य विज्ञान हो गया तुम्हारा या जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है, ये लुसेंट ले लीजिए। आगे चलते हैं, प्रारंभिक अंकगणित, इसमें आप ले लीजिए RS अग्रवाल ऑब्जेक्टिव या एम टायरा ले लीजिए। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं, जो भी आपका मीडियम है आप उसमें से सेलेक्ट कर लो। अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में जो है आपकी बुक, एक्चुअली ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, तो आप हाई स्कूल की बुक भी हिंदी की लेके उसको सही से अध्ययन करें तो सफिशिएंट है। अगर लेना ही है तो हरदेव साहनी की ले लीजिए और केदार शर्मा, ये एक ही राइटर हैं, दोनों एक ही साथ हैं, और पृथ्वीराज अलग से हैं। ये इसमें IAS लेवल तक आपका कवर हो जाएगा। आप देख लीजिए आपका लेवल क्या है। ठीक है, और सामान्य अंग्रेजी की लुसेंट ले लीजिए या मार्टिन एंड मार्टिन ले लीजिए, ये तुम्हारी हो गई। अच्छा, उसके बाद चलते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति, ये भी आप RS अग्रवाल ले लीजिए। ठीक है, ये भी हिंदी या इंग्लिश में आती है, जो भी आपको जिस भी मीडियम से आप पढ़े हैं वहाँ से ले लीजिए। अच्छा, अब बात आती है सामायिकी की। देखिए, आजकल कंपटीशन टफ हो गया है, और जो भी हमारा GS था वो भी हमारा कनेक्ट कर दिया गया है, किससे? समसामयिकी से। जैसे कहीं पे खुदाई हुई तो उसको मोहनजोदड़ो हड़प्पा से कनेक्ट कर देगा, या हमारा कहीं जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं, है ना, तो उस समय क्या था और इनका इससे रिलेशन क्या है। तो इस तरह से भी कंपटीशन बढ़ गया है, तो जो पुराना था उसको आज की डेट से रिलेट कर दिया गया है। तो इसमें आप ले लीजिए मैगज़ीन ले लीजिए। ठीक है, मैगज़ीन में कौन सी लोगे मैगज़ीन? एक स्पीडी है, महासागर है, दर्पण है। देखिए, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये तो आप ले ही लो। ठीक है, ये आपकी IAS और PCS लेवल के लिए, और महासागर भी ठीक है PCS लेवल के लिए, और अदर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी सही है।
तो कम से कम आपको 2 मैगज़ीन तो लेनी ही पड़ेगी पर मंथ, ठीक है। स्पीडी ले लो और महासागर ले लो, अगर महासागर नहीं लेनी तो दर्पण ले लो, क्योंकि भाई सब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अगर दूल्हा दुल्हन बनना है अच्छे से। तो आगे चलते हैं। जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस में तुम्हारा एक तो लुसेंट की आती सामान्य ज्ञान या किरण सामान्य ज्ञान, दोनों में से कोई ले लो या दोनों ले लो, जैसी आपकी इच्छा। हिंदी गद्य वो उसी वाली हिंदी बुक में कवर हो जाएगी। ग्राफ तुम्हारा रीजनिंग और गणित को जो आर एस अग्रवाल है ये दोनों उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है तालिका, कवर इन रीजनिंग और अंक गणित, ठीक है, तो ये इसमें कवर हो जाएगी। अच्छा ये और ये तुम्हारी दोनों कवर हो जाएंगी किस में, ये तुम्हारी कवर हो जाएंगी आर एस अग्रवाल। लेकिन दोनों के लिए अलग अलग बुक है, ये नहीं कि मतलब नाम एक है तो आप समझ रहे हो कि ये की है, ठीक है। अच्छा अब हम बात चलते हैं, आपको कम से कम अगर पीटी क्रॉस करना है तो उसके लिए कौन कौन सी बुकें चाहिए। देखिए उसके लिए आपको एक तो आप ले लो टीएमएच पब्लिकेशन की, ठीक है। तो टीएमएच पब्लिकेशन में क्या है, ये स्पेक्ट्रम वाली है, ये स्पेक्ट्रम की है, ठीक है। स्पेक्ट्रम ये आधुनिक भारत का इतिहास के नाम से आती है, लगभग 350 से 400 पेज होता है। एक ले लो बर्नवाल वही भूगोल वाली जो ऊपर बताए। फिर ले लो आर एस अग्रवाल की दो मतलब एक रीजनिंग की और एक ऑब्जेक्टिव मैथ की, ठीक है। फिर ले लो सामान्य अंग्रेजी की, ये आपने हाई स्कूल तक जो इंग्लिश है वही लगभग इस एग्ज़ाम में तो वही पूछा जाएगा हाई स्कूल लेवल तक का। तो इसमें आप चाहे तो आप हाई स्कूल फॉलो कर लो, मार्टिन एंड मार्टिन ले लो, लुसेंट की ले लो, जो आपको सूटेबल लगे। सामान्य हिंदी की मैंने आपके अभी ऊपर बुक्स बताई हैं, ठीक है। कोई आप एक मैगजीन फॉलो कर लो, है ना, और चाहे तुम दर्पण ले लो या अपना महासागर ले लो। और हाँ जो भी आप भूगोल पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो जनरल अवेयरनेस एक सिलेबस दिया गया है उसमें आपका भूगोल बहुत है। भूगोल में तुम्हारा उत्तर प्रदेश का भूगोल हो गया अगर आप यूपी स्टेट को बिलोंग करते हैं तो, या अगर अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं तो जो यूपी की जगह आप अपना स्टेट लगा लीजिए, ठीक है। तो यूपी हो गया, यूपी के बाद में क्या हो गया, फिर तुम्हारा इंडिया आ जाएगा, ठीक है। इंडिया के बाद में क्या आ जाएगा, तुम्हारा वर्ल्ड आ जाएगा। अब वर्ल्ड में तुम्हारे कॉन्टिनेंट हो गए, एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ओशनिया महाद्वीप हो गया, ठीक। और जल में आ जाएंगे तो तुम्हारे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इनका कौन सा गहरा बिंदु है, कौन सा उच्चतम बिंदु है, इनका आकार क्या है ना, कौन कौन इनके किनारे देश बसे हुए हैं। तो इस तरह से तो एटलस से आप रिलेट करके ज़रूर पढ़िए अगर आप भूगोल पढ़ते हैं तो। एक तरफ आप है ना मैप ले लीजिए, चाहे आप ओपन में ले लीजिए या बुक ले लीजिए, जैसा आपको सूट लगे, है ना। तो दोस्तों कम से कम आपको ये किताबें तो लेनी ही पड़ेंगी अगर आप पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी स्पेक्ट्रम वाली, ठीक है। एक वर्णवाल भूगोल के लिए, इसमें तुम्हारा ये जनरल अवेयरनेस और भूगोल दोनों कवर हो जाए। और इसमें तुम्हारा आधुनिक भारत का इतिहास कवर हो गया। आर एस अग्रवाल गणित और रीजनिंग, दो यहाँ से दोनों बुक हैं, एक्चुअली में दो हैं, तो यहाँ से कवर हो गया। सामान्य अंग्रेजी बताइए आपको, चाहे तो आप हाई स्कूल से पढ़ सकते हो, लेना है तो मार्टिन मार्टिन ले लो, और स्टैंडर्ड लेना है तो आप लुसेंट ले लो, लुसेंट इन इंग्लिश। सामान्य हिंदी लुसेंट में भी आती है, लेना है तो आप हरदेव साहनी ले लो, हरदेव साहनी, केदार शर्मा या पृथ्वीराज की, दोनों में से कोई भी राइटर की ले लो। मैगजीन आपको लेनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, ठीक है। जो भी हमारा संविधान में हुआ और उसमें हुआ तो वहाँ से ले लो। और हाँ ये आपके प्री के लिए हैं, कम से कम इतनी बुक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है। और लुसेंट को कम मत समझिएगा, लुसेंट का आप एक एक शब्द पढ़िए और उसको याद करिए, आप देखेंगे कि इसका जलवा क्या है यूपी SSSC में, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज आपकी किताबें, और अगर आपका क्वेरी है तो हमारा नंबर है 9558815314। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका जो भी क्वेरी है आप, मैं इसको पर्सनली आपको रिप्लाई करेगा, आप इस पर व्हाट्सएप कर दो, है ना। और कोई भी अगर अदर हेल्प चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई श्योर करेगा। और हाँ मेरा चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि कोई और आप सुधार चाहते हैं तो कृपया हमको कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।